हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो क्या मिस्टेक्स हैं जो हर बैंकिंग एस्पायरेंट को अवॉइड करनी चाहिए। और बहुत छोटा सा वीडियो होगा लेकिन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो वीडियोस आने वाली हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहे। और आपको अगर हमारे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हों तो उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए हमें आप लाइक करें और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर टाइम की। हमसे अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम 4 महीने 5 महीने में बैंकर बन सकते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं भी है, क्योंकि आजकल खासकर यूट्यूब में ऐसा बहुत सारा वीडियो आया हुआ है कि 4 महीने में SBI PO इस तरह से बने। तो ऐसे वीडियोस देखने के बाद सबके मन में एक क्यूरियोसिटी आती ही है कि हम कैसे क्या करें। लेकिन मेरा ये मानना है, हम सबसे यही कहते हैं कि एक आपका खुद का एक वो होना चाहिए कि आप खुद समझ सकें कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि पहले आपको पूरा मैथ्स कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके बाद फिर और भी सेक्शंस हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें मैथ्स की, तो आपको सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ना है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उसके बाद भी आपको रीजनिंग पढ़ना है, GA है, इंग्लिश है, इवन RRB में तो कंप्यूटर भी है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, आपकी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है कि आप 4 महीने में 5 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, आप बन सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो उसको कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके, कुछ मॉक टेस्ट लगा करके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है ये समझने के लिए। तो अगर वो कंसिस्टेंटली अगर 6 महीने पढ़ लेता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो बैंकर बन सकता है। लेकिन हमें टाइमिंग को इम्पॉर्टेंस देनी है, ना कि हम हड़बड़ी के चक्कर में शॉर्टकट्स के पीछे भागें, जिस पे हम आगे बात करने वाले हैं। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सोर्सेज। हमने अक्सर हमारी वीडियोस में कहा है कि जितना पॉसिबल हो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कोर्सेज से बचें। थोड़ा सा हिम्मत लगेगा, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा आपको ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया था, हमने कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स परचेस नहीं किया था। हमने सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब के जो अपने फ्री वीडियोस थे वो, और एक दो बुक्स थे जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आप चाहें तो आपको ऊपर दिख रहा होगा लिंक में, शायद रीजनिंग या मैथ्स किसी एक का स्ट्रैटेजी वाला वीडियो का लिंक होगा, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो हमने सिर्फ एक दो बुक्स फॉलो किए थे और कुछ यूट्यूब के जो फ्री अपने वीडियोज़ हैं वो फॉलो किए थे। और इतना हमारा ये मानना है कि अगर हम बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो ये काम कोई भी कर सकता है। तो सोर्सेज के लिए आप बहुत यहाँ वहाँ ना भागें, सिर्फ एक दो चीज़ों पर विश्वास करें और थोड़ा सा टाइम खुद को दें, ना कि यहाँ वहाँ कोर्स खरीदें। अगली चीज़ जो थर्ड है वो है शॉर्टकट्स, जिसके बारे में हमने पहले बात की। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक टारगेट होता है कि हम 4 से 5 महीने में तो बैंकर बन के दिखाएंगे। इसके बाद जो अगली चीज़ वो करते हैं तो वो है शॉर्टकट्स। क्योंकि अगर आपने खुद को एक डेडलाइन दे दी है, ये देना सही भी है लेकिन कुछ हद तक ही सही है। अगर आपने कहा है कि आप 3 महीने में करने वाले हैं तो आपको जो सबसे अच्छी चीज़ दिखेगी वो रहेगी शॉर्टकट्स। और शॉर्टकट्स आपके जनरली प्रीलिम्स में काम आते हैं शायद, और मेंस में वो काम आएंगे क्या, वो आपको बिल्कुल आप कहीं लगा ही नहीं पाएंगे। इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स से बचें जितना हो सके। और हमारा ये मानना है कि हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स हमने भी फॉलो किया है, लेकिन पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद अगर आप शॉर्टकट ट्रिक पकड़ते भी हैं, आप समझते भी हैं, तो आपको समझ में आएगा कि असल में शॉर्टकट था ही नहीं, ये एक प्रकार का एक कॉन्सेप्ट से आपने आंसर निकाल लिया, तो आपको वो शॉर्टकट की तरह नहीं लगेगा। ये थी अगली बात। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है अननेसेसरी क्वेश्चंस। बहुत लोग इसको शायद ना समझ पाएँ, लेकिन मैं ट्राई पूरी करूँगा। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर ये अपना एग्ज़ाम का पैटर्न है कि आपको इस सिलेबस से पूछा जाना है, अब लोग क्या करते हैं, इस बॉक्स पे ध्यान देने के साथ साथ वो इस तरफ भागते हैं, इस तरफ भागते हैं, इस तरफ भागते हैं। इसका बहुत सारा जो श्रेय जाता है वो है, शायद कहने में, शायद आपको सुनने में ख़राब लगे, जो यूट्यूबर्स हैं। बहुत से ऐसे हमारे यूट्यूब में टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये डर फैलाया हुआ है कि आप इतने लेवल के क्वेश्चंस करें, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन अगर आप 2-3 साल के पेपर्स देखें, 2-3 साल क्यों, जो इस साल पेपर्स हुए वो भी देखें, तो आपको एक चीज़ दिखेगी कॉमन। वो है क्या कि एग्ज़ाम में जो एक, अगर ये आपका लेवल है, आपका ये अगर लेवल है, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं तो वो इसी लेवल के आसपास ही रहे हैं।
मान लेते हैं अगर हमने IBPS का एग्ज़ाम दिया, IBPS में 50 क्वेश्चंस थे, उसमें से आप चाहें, आप अगर देखें, आप अगर कोशिश भी करें तो आप 50 के 50 नहीं कर सकते, सही है। तो आप एक खुद से एक मन में कर लें कि मुझे 50 में से 50 करने ही नहीं है, मुझे 50 में से 35 करने हैं। आप उन 15 को स्किप कर दें, और 15 क्या होंगे, वो 15 एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे जिनको करने में शायद टाइम वेस्ट भी होता और आंसर ना आता। ये क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है प्रैक्टिस के वक्त भी। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं तो आप प्रैक्टिस भी क्यों करेंगे। ये हो गया। साथ ही अक्सर हम देखते हैं मॉक्स में कुछ बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बहुत लोग कोशिश करते हैं कि उसी क्वेश्चंस के हम 8-10 क्वेश्चंस और कर लें, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें तो जो पैटर्न रहा है IBPS का, अगर IBPS के जो एग्ज़ाम्स हैं और जो RRB के हैं जो IBPS कराता है, तो उसमें जो पैटर्न है तो वो बस इतना ही रहा है, बहुत एकदम ऐसा कुछ चेंज नहीं आया है। जो चेंज है तो बहुत मतलब एक रेगुलर पे ही चला है वो। तो हम भी एक ट्रस्ट करते हैं IBPS पे कि हाँ, जो आगे एग्ज़ाम्स भी होंगी तो बहुत एकदम कुछ सडन चेंज नहीं देगा वो। तो पहले हम 2-3 साल के पेपर्स को समझ लें, उसके बाद एक अपना लेवल तैयार करें कि हाँ, हमें इस लेवल के क्वेश्चंस को करना है, और सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस को हमें करके अपने आप को रेडी करना है। अगली बात क्या आती है, मॉक्स। बहुत लोगों, देखिए इसमें आते हैं 2 प्रकार के लोग, एक जो मॉक्स देते ही नहीं हैं, एक जो देते हैं बहुत हाई लेवल का। हमारी नज़र में दोनों गलत कर रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको मॉक के सिवा और कोई प्रैक्टिस नहीं करा सकता। आपको बात समझनी पड़ेगी, आपको मॉक्स देना है, प्रिपरेशन के वक्त भी देना है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, अगर हमारा, आप जानना चाहें कि हमारा क्या रिकमेंडेशन था, तो मॉक का जो लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए मॉडरेट। बहुत लोग देते हैं हाई लेवल का, ये बात हमने पहले की हुई है कि हाई लेवल के मॉक्स उतने सफिशिएंटली आपके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो मॉक्स होंगे हाई लेवल के, तो आपका स्पीड नहीं आएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है कभी हाई नहीं होगा। तो हमेशा मॉडरेट लेवल के मॉक्स दें, और मॉक्स रेगुलरली दें, बिल्कुल छोड़े नहीं। कुछ लोग मॉक्स देते ही नहीं हैं, तो आप वो भी ना करें, और बहुत एकदम हाई लेवल दे रहे हैं वो भी ना करें। तो ये हो गई 5 बातें, प्रॉपर टाइम, सोर्सेज, शॉर्टकट्स, अननेसेसरी क्वेश्चंस और मॉक्स। तो इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और अच्छे यूज़फुल हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, और हमारे एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए हमें आप प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमारा एक ग्रुप भी है टेलीग्राम में, अगर आप चाहें तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।